और ये देखिए, ये तस्वीर, भावुक कर देने वाला ये पल जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और वो अपनी मां का आशीर्वाद ले रहे हैं। मां सोफे पर बैठी हुई हैं और पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए मुख्यमंत्री को आप देख रहे हैं और ये बहुत ही भावुक कर देने वाला पल है। और आपको बता दें, जब सीएम योगी आदित्यनाथ से न्यूज़ 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने पूछा था कि आप मां से बात करेंगे, तब उन्होंने कहा था कि मैं डर की वजह से और थोड़ा डर की वजह से, भय की वजह से फोन पर बात नहीं कर पाया और मिलूंगा, मैं जैसे सारी चीजें ठीक होंगी वैसे ही मिलूंगा। और मेनका ये भी बात थी बिल्कुल, जब वो नहीं जा पाए थे तो उन्होंने ये भी कहा था कि जब 2020 में उनके पिता की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद वो संकोच में भी थे कि वो अपनी मां से कैसे बातचीत करें और कैसे मिलने जाए, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था कि जैसे चुनाव खत्म होगा उसके बाद वो अपनी मां से मिलने जाएंगे। और ये तस्वीर भी सामने निकल कर आई है कि जब वो अपने मां से मिलने के लिए गए तो कितने खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, सीएम के चेहरे पर मुस्कान है, एक बच्चे की जो भावना होती है, खुशी होती है, वो दिख रही है जब वो मां से लंबे वक्त के बाद मिलता है। तो मां के भी चेहरे पर संतोष भी है, गर्व भी है, खुशी भी है और इंतजार का जो पल यहां आज खत्म हुआ है तो वो भाव भी मां के चेहरे पर दिख रहा है। अपने बेटे को, अपने महाराज जी को आशीर्वाद देते मां दिख रही हैं सावित्री देवी, जिनके चरण छूकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने आशीर्वाद लिया है। और बहुत सारी बातें ऐसे वक्त में जो दिल में तो होती है लेकिन शब्दों में निकल पाना बहुत मुश्किल होता है, भाव के जरिए ही एक दूसरे को समझाया जा सकता है। 5 साल के बाद मुलाकात हो रही है। इस बीच वो दौर भी आया जब परिवार में शोक का वक्त था, पिता की 2020 में देहांत हो जाती है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ उस वक्त परिवार के साथ नहीं होते हैं क्योंकि कोरोना का दौर था। उत्तर प्रदेश को उनको जरूरत थी, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी थी और ऐसे में सीएम नहीं पहुंच पाए थे। और आज जब पहुंचे हैं, जब मुलाकात हुई होगी, इस वक्त वो तमाम बातें दोनों के ही जहन में घूम रही होंगी। और ये तस्वीरें वाकई में इनका बहुत कुछ बयां कर रही हैं कि जब वो अपनी मां से मिले होंगे तो कितना वो भावुक पल होगा उनके लिए। इतने अरसे के बाद वो घर पहुंचे और सीएम योगी आदित्यनाथ की बहन ने खुद भी ये कही थी कि आप एक बार घर पर आइए, सबसे मिलिए, बातचीत करिए। एक और तस्वीर देखिए। और चांदनी, सीएम योगी आदित्यनाथ को सांसद के तौर पे पूरे देश ने देखा है, लोकसभा में उन्हें सुना है, सड़कों पर उन्हें भाषण देते सुना है। मुख्यमंत्री के तौर पर बीते 6 साल से हम उन्हें देख रहे हैं, उनकी कार्यशैली को देख रहे हैं, एक नेता के तौर पर, एक हिंदुत्ववादी जो प्रखर नेता हो उसके तौर पर, लेकिन एक बेटे के रूप में योगी आदित्यनाथ को इससे पहले नहीं देखा गया था। और इन तस्वीरों में एक बेटा दिख रहा है, सावित्री देवी का दूसरे नंबर का बेटा योगी आदित्यनाथ, जो अजय बिष्ट था, बाद में योगी आदित्यनाथ बनता है और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चांदनी। हाँ दीपांकर, क्योंकि ये तस्वीर सामने आ गई है जिस तस्वीर का हम सबको इंतजार था, वाकई ये ऐसा पल है जो भावुक कर देने वाला पल है। 5 साल के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी मां से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, काफी खुश भी नजर आ रहे हैं, काफी भावुक भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल एक खास पल है। एक आज खुद जब बातचीत हो रही थी और जब संबोधन हुआ यहाँ पर, तब भी ये बात आई थी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व सीएम उत्तराखंड के, उन्होंने ये बात कही थी कि किसी और के लिए योगी आदित्यनाथ महाराज हो सकते हैं, महंत हो सकते हैं, लेकिन अपनी माँ के लिए वो बेटे ही है। और ये इन तस्वीरों में भी दिखाया। और अभी गाँव में भीड़ पूरी लगी हुई है क्योंकि कल उनके भतीजे का चूड़ाकरण संस्कार है, जिसे मुंडन कहा जाता है, वो कल होना है। कल दिन भर योगी आदित्यनाथ अपने गांव में ही रहने वाले हैं, कल रात को भी यहीं रुकेंगे और परसों सुबह यहां से हरिद्वार जाएंगे। तो बिल्कुल दीपांकर, लगता नहीं कि आज पंचूर गांव का कोई भी एक इंसान सोएगा। आज पूरी रात लगता है कि कुछ इसी तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिलती रहेंगी और पूरा का पूरा गांव सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास और उसके बाहर अपने गांव के इस लाल को देखने के लिए, सुनने के लिए किस तरह से वक्त बिता रहे हैं, ये जानने के लिए लगता है पूरा गांव जगा ही रहेगा आज। बिल्कुल बेनका, पहाड़ के गांव में वैसे आमतौर पे आप देखेंगे तो सर्दियों के दिनों में 6 बजे और अगर बात करें गर्मियों के दिनों में तो 7:30-8 बजे तक सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन आज अगर पंचूर गांव की बात करूं अभी भी, तो पूरे पुलिस ने उसे एक छावनी के तौर पे बदला हुआ है। पूरे गाँव को चप्पे चप्पे तो वहाँ पुलिस तैनात है, नाइट ड्यूटीज लगाई गई है। इसके अलावा जो गाँव के लोग हैं वो अभी भी वहाँ मौजूद है। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, अभी उनके साथ जो लोग वहाँ पर मौजूद है उनमें उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत है, पूर्व
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, इसके अलावा चिदानंद मुनि जो परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष हैं, इसके अलावा आचार्य बालकृष्ण, ऐसे तमाम लोग अभी उनसे मिलने के लिए वहां पर बैठे हुए हैं, अभी भी मौजूद है। और ये सिलसिला अभी माना जा रहा है कि 11 साढ़े 11 बजे तक चलने वाला है। और आप जो बात कह रही है कि रौनक है, वो रौनक जरूर, क्योंकि घर में एक तो पहले ही एक उत्सव है और उस उत्सव के साथ योगी आदित्यनाथ का अपने गांव में आना इतने सालों के बाद बतौर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के होने के नाते अपने आप में एक खुशी का माहौल है। दीपांकर, ये भी है क्योंकि वाकई ये बहुत रौनक वहां पर नजर आ रही होगी क्योंकि एक अरसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। दीपांकर, अगर बात करें तो क्या सीएम योगी आदित्यनाथ के कोई ऐसे मित्र हों जो उनसे मिलने के लिए आए हों, इसको लेकर भी कोई जानकारी मिल पा रही है क्या आपको? सबसे खास बात इस तरीके से तो सामने कहीं देखने को नहीं मिला, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जब जिस गांव में आपका बचपन बीता हो, जिस गांव में आप 30-35 साल पहले रहे हो, जहां आप पैदा हुए हो और 9वीं क्लास तक जो पढ़ाई लिखाई उनकी यहाँ पर हुई, उसके बाद अपने पिता के साथ यहाँ से शिफ्ट हो गए योगी आदित्यनाथ। लेकिन इतना जो दौर रहता है, इस दौर में आपको आसपास के गांव के तमाम लोग, आपके गांव के जो लोग होते हैं, चाची ताई और तमाम रिश्ते नाते जो गांव में होते हैं, वो सब लोग एक अलग छवि के साथ आज आपसे मिलने आते हैं। जब आप किसी एक बड़े प्रदेश का, देश के सबसे बड़े प्रदेश के 18 साल की उम्र में जब उन्होंने परिवार छोड़ा था, गोरक्षनाथ पीठ से जुड़े थे, तब वो सिर्फ 18 साल के थे, एक युवा थे, लेकिन आज वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो भी दूसरा कार्यकाल है। और यहाँ पर पहुंचे हैं वो अपने पैतृक गांव, अपने पैतृक आवास, अपनी मां के पास, अपने भाई बहनों के बीच, अपने सगे संबंधियों के बीच। और ऐसे में जाहिर सी बात है, परिवार के लिए, गांव के लिए यह पल भावुक करने वाला, गर्व करने वाला। और हमने देखा था कि जब वो दूसरी बार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तब भी गांव में कुछ इसी तरह की रौनक थी और घर पर इसी तरह का जमावड़ा था। लेकिन आज बहुत ज्यादा उत्साह है क्योंकि खुद योगी आदित्यनाथ उनके बीच मौजूद हैं। बहुत सारे यहाँ पर संत समाज के लोग भी नजर आ रहे हैं। पतंजलि से बालाकृष्ण दिख रहे हैं और उत्तराखंड सरकार के कई मंत्री भी नजर आ रहे हैं। अभी कौन कौन है वहां पे, तो चलिए अपने सहयोगी से दोबारा जुड़ेंगे और उनसे और भी बातें जानेंगे क्योंकि ये लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब अपनी मां से मुलाकात की तो वो तस्वीर अब सामने निकल कर आई है, क्योंकि ये इंतजार किया जा रहा था इन तस्वीरों को कि जब अपनी मां से मिलते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ तो क्या कुछ तस्वीरें उस वक्त नजर आएंगी। और देखिए, मां और बेटा ही शायद इस तस्वीर को, और जो भावनाएं छिपी हुई हैं दोनों के ही चेहरे पर, जो एक उत्साह, एक संतोष देखने को मिल रहा है, इन भावनाओं को एक मां और एक बच्चा ही समझ सकता है। आंखों ही आंखों में दोनों के बीच बातचीत और शायद वो तमाम क्षमा याचना भी सीएम की ओर से ज़रूर यहाँ पर रही होगी कि मैं ऐसे वक्त में नहीं था परिवार के साथ जब परिवार को मेरी ज़रूरत थी, और इसके लिए मुझे माफ़ करना क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारी कहीं और बहुत ज़्यादा बड़ी थी। और ये तमाम बातें भावनाओं के जरिए ही बाहर आएंगी क्योंकि शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता मेनका, क्योंकि ये जो तस्वीर है वो वाकई ये बयां कर रही है कि माँ कितनी संतुष्ट नजर आ रही है, यहाँ पे संतुष्ट नजर आ रही है, इतने टाइम के बाद अपने बेटे को देख रही है। वो प्यार झलक रहा है कि जो बेटी ने कहा था वो अपील जो एक थी वो कहीं ना कहीं पूरी हो, क्षमा भी कर दिया, और क्षमा भी कर दी। हमें मन में संकोच थी इस बात को लेकर कि वो जब पिता की देहांत हुआ तो उस समय वो वहां पर मौजूद नहीं हो पाए थे जब वाकई परिवार को इनकी जरूरत थी। और माँ और बेटे की ये तस्वीर देखिए, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर नहीं बल्कि सावित्री देवी और उनके बेटे अजय बिष्ट की तस्वीर आप कह सकते हैं, जो अब योगी आदित्यनाथ है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद है। ये देखिए, अपनी माँ के गले में फूल माला डालते हुए, यानी कि माँ का सम्मान करते हुए सीएम यहाँ दिख रहे हैं इस तस्वीर में। शायद ये तस्वीर उस वक्त की है जो सबसे पहले मिले होंगे, आशीर्वाद लिया, गले में फूल माला भी डाला माँ के सम्मान में। दीपांकर हमारे साथ है। दीपांकर, जिन मोमेंट्स का, जिन पलों का लगातार हम जिक्र कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि वो पल कैसा होगा जब योगी आदित्यनाथ मिलेंगे अपनी माँ से लंबे अंतराल के बाद, और वो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं और एक एक तस्वीर में सीएम का उस तरह का चेहरा, एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा।
हाँ बिल्कुल। आज जब से योगी आदित्यनाथ पहुंचे यमुनेश्वर में और उसके बाद जो कार्यक्रम रहे, उनके गुरु की प्रतिमा की बात रही हो, उनके जिन शिक्षकों उन्होंने पढ़ाया उनके सम्मान की बात रही हो, खुद जब धन सिंह रावत जब उनके पिता की बात कर रहे थे उस वक्त उनके आप भावुक होना रहा हो, योगी आदित्यनाथ को यहाँ यमुनेश्वर के अपने पूरे दौर को याद करना रहा हो, उन्होंने कई जगहों को याद किया और याद किया कि बचपन में जब वो यमुनेश्वर में थे तो कैसे गाँव में जाते थे, नदी में नहाते थे, वो नदियां सूख चुकी है। अपने पूरे उस दौर को आज उन्होंने यहाँ पर जिसे कहते हैं फ्लैशबैक में जाके सबको दिखाया कि मैं क्या था और आज कहाँ पे पहुंचा हूँ और किस सादगी और किस तरीके से अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद को संभाल रहा हूँ। और अब बात आई जब सबसे खास पल वो था जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने पूरे काफिले के साथ उन्हें उनके गांव में छोड़ के गए और गांव में उनकी माँ के पास, और उनकी माँ को इस वक्त का इंतजार था कि उनके बेटे आएंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाहिर तौर पर किसी न किसी दिन आएंगे। और वो दिन आज अक्षय तृतीया का खास दिन जिसका जिक्र योगी आदित्यनाथ ने संबोधन में भी किया और उनके घर में एक त्योहार है, एक खास कार्यक्रम भतीजे का चूड़ाकरण संस्कार है, तो परिवार में शामिल होना। और आप एक तरीके से इस तरीके से इसे देखिए कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने गांव में पहुंचता है और उस गांव तो चर्चा में आता ही है, उसके अलावा वो डिस्ट्रिक्ट वो पूरा राज्य चर्चाओं में आता है, पूरी देवभूमि चर्चाओं में आती है और यहाँ की चिंता भी जाहिर करते हैं योगी आदित्यनाथ। तो अपनी माँ के साथ अगर उनकी बात करें तो उनकी बॉन्डिंग एक माँ और बेटे की जो होती है और बॉन्डिंग हमेशा अजर अमर होती है, तो वो बॉन्डिंग आज दिखी है। और खासतौर पर क्योंकि अभी यहाँ लगभग वो परसों सुबह तक रहने वाले, लगभग 9 बजे तक, 5 तारीख की सुबह 9 बजे यहाँ पर रहेंगे। तो उस दौरान परिवार में रहना, उठना, बैठना, हंसना, खेलना, मिलना जुलना जो हर परिवार में होता है किसी बड़े के आने के बाद, और जिस तरह की भावना किसी भी परिवार में होती है, जाहिर सी बात है वैसी भावना यहाँ पर होंगे और सबके चेहरे संतुष्ट हैं, सबके दिल खिले हुए हैं और सबको खुशी है कि सरकार को खुशी है, तमाम पूरी पब्लिक को खुशी है। आज जो भीड़ थी, जो संबोधन कर रहे थे योगी आदित्यनाथ, हमने इस तरह का संबोधन पिछले कई वर्षों में उत्तराखंड तो नहीं देखा कि जब बिल्कुल और उत्साह इसलिए बहुत ज्यादा है। और आज का दिन, आज की तारीख पंचूर के लोगों के लिए, सीएम योगी आदित्यनाथ के परिवार के लोगों के लिए यादगार लम्हों में से एक होगा और इसकी चर्चा आगे न जाने कितने सालों तक होगी। और सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के लिए उनके घर पर बहुत सारे गणमान्य लोग भी पहुंच रहे हैं और जहां पर आचार्य बालकृष्ण और परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद ने भी उनसे मुलाकात की है।